इलेक्शन से पहले आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है पीएमएलएन के साथ कि इलेक्शन के बाद जो है वो क्या करना है, जो सीट एडजस्टमेंट हुई है असूली तौर पर जिसको आप इत्तेफाक कह लें, और एमक्यूएम इस वक्त क्या सोच रही है, यहाँ से आगे का रास्ता एमक्यूएम के सामने क्या है? एमक्यूएम भी इंतजार कर रही है कि पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। जी बिल्कुल, इलेक्शन से पहले भी हमारी वो आप मुबारकबाद भी ले लीजिए इलेक्शन की। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वो देना भूल गया था, लेकिन चले ये उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। मैं जिना ग्राउंड में हूँ इस वक्त, अजीजाबाद में, और यहाँ पर हजारों लोग इस वक्त तक आ चुके हैं। कुछ देर में हमारा ये जलसा भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि इलेक्शन से पहले पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ हमारी बिल्कुल, और हमने एजेंडा सेटिंग की उनके साथ कि देखिए आप अपने, हम आपसे ये कहेंगे कि आप इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जो कि जिसका प्रॉमिस किया गया है लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया, और सूबाई हुकूमतें किसी भी सूबे में एक बाइख्तियार और बावसाइल लोकल गवर्नमेंट नहीं देती, इसके लिए आईनी तरामीम में जाएगा। तो हमें ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि बहरहाल पीएमएलएन ने अपना जो इंतखाबी मंशूर पेश किया उनमें हमारे इन नुकात को उन्होंने बिल्कुल एडजस्ट किया। अब आज जो मुलाकात हुई है यकीनन इलेक्शन के बाद हुई है, तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर ही गुफ्तगू हुई है। तो देखना ये, हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा ये आज़ाद अरकान और मखसूस नशिस्तें जो हैं, ये मरहला भी तय होना जरूरी है। गैजेट नोटिफिकेशन हो जाए उम्मीदवारान के, पार्टी पोजीशन उसके हिसाब से क्लियर होगी और उसके हिसाब से मखसूस नशिस्तों का तखमीना लगाया जाएगा। मेरे ख्याल में फिर सिचुएशन क्लियर होती है कि आया ये लोकल गवर्नमेंट वाला काम आपको मुश्किल नहीं लगता? देखिए इसमें एक जो सिचुएशन आप मंजरनामे में, आप ज़ाहिर बात है इन मामलात की आपको ज़्यादा समझ है, 3 बड़ी मजबूत सूबाई हुकूमतें आ रही हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मजबूत होगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास जो नंबर है हुकूमत मजबूत होगी, केपी में 2/3 अक्सरियत है। ये तैयार होंगी लोकल बॉडीज आपको देने को? नहीं, देखिए ये सूबाई, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 7 ये कहता है, रियासत की तारीफ ये करता है कि रियासत से मुराद है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मकामी हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स लगा सकते हैं। तो सूबाई हुकूमत का ज़ेरे दस्त होना नहीं चाहिए मकामी हुकूमत। अच्छा, उसके भी इख्तियारात आइन में वाज़ेह होने चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ताहम ये हमें इल्म है कि इसमें आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, जो हमने आइनी तरमीम का पैकेज हमने अनाउंस किया था। अनफॉर्चुनेटली अभी हाल पार्लियामेंट आई है, तो अब देखते हैं कि उसमें कोalition जो फ्यूचर का बनता है और अगर हम उसमें शामिल होते हैं उसके बाद भी 2/3 अक्सरियत होगी या नहीं होगी, ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो अभी जवाब। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल सब्जवारी हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा कुछ विजुअल्स भी आपको दिखा दें। जो आम मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ। इंतखाबात के अंदर तो बड़े बयानात जो है वो हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनको देते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर बगलगीर हो रहे हैं। बाकायदा शहबाज शरीफ को रिसीव किया, बिलावल भुट्टो ने रिसीव किया और उन्होंने मुलाकात की है और ये मुसाफा कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से। मोहम्मद इलियास हमारे ब्यूरो चीफ ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इलियास, अच्छे माहौल में हुई वो मुलाकात? हाँ, देखें जी, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन अभी देख लें उन्होंने वेलकम किया जिस तरह और जिस जोश जज्बे से किया, वो आपको देख के पता चल गया होगा कि वो एक रस्मी तौर पर कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और जरदारी साहब से मिले। और जो बातचीत उनसे अभी तक हुई है, उन्होंने हुकूमत साजी के लिए जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि उनसे बातचीत की जाए, तो जाके बातचीत की है। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो भी आप बातचीत कर रहे हैं और जो भी आपकी पेशकश है वो हम कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इसके बारे में तबादला ख्याल करेंगे, क्योंकि मुकम्मल तौर पर उन्होंने वो इस तरह जोश और जज्बे से नहीं कहा कि हम आपकी बात मान लेते हैं, ये कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को देखते हैं और इस पर गौर करेंगे। कल इजलास है इस्लामाबाद में, इस चीज पर बातचीत की जाएगी। और इससे पहले भी जो अभी बिलावल भुट्टो जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी साहब से एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात हुई, पौना घंटा मुलाकात हुई, इसमें बातचीत की और उन्होंने तय किया कि आज मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी ये कोशिश करते रहे मुलाकात की जाए लेकिन उसमें मुलाकात नहीं हो सकी। जाहिर है उनकी जानब से अपना नुमाइंदा पेश किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस टाइम कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि उनको किया जाए। और दूसरी जानब से वो है
मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी तक बातचीत की जा रही है। अब देखते हैं इसको किस तरह तय करते हैं, इस फार्मूले में सेनेट को भी लेके आते हैं या क्योंकि ये भी मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी आप बैकडोर राब्ते हुए हैं निचली सतह पर। तो अभी ऊपर जो राब्ता करने के लिए क़यादत का कल इस्लामाबाद में मुतवक्को है कि इनकी मुलाकात हो जाए। तो इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानब से कोशिश की जा रही थी कि उनसे पहले मुलाकात कर ली जाए और आज ही को डिसाइड कर लिया जाए। बहरहाल मुलाकात अभी जारी है। ठीक है, राइट, मालूम हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे। शुएब शाहीन साहब, एक्सपेक्टेड है ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? अच्छा, चले मैं शुएब शाहीन साहब को ज़रा लेते हैं दोबारा। लेकिन सेनेटर अफनान साहब, ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपको लगता है ये साथ बैठ सकते हैं? जो इलियास भी बात कर रहे थे, बैकडोर राब्ते कुछ हुए हैं, इतलात। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वाले तो ज़ाहिर है पुराने सियासतदान हैं और बहुत सारी हुकूमतें उन्होंने देखी हैं, तो वो तो ज़ाहिर है ये कहा जा सकता है कि शायद वो बैठ जाएं। लेकिन जो बिहेवियर है पीटीआई का कि चोर डाकू और जो है वो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं और दूसरों को, अभी भी इनके लोग आप देखें किस तरह बात करते हैं, बाकी जो लोग हैं इनके जो बाकी MNA इलेक्ट हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बदतहजीबी बद इखलाकी है इसकी वजह से पीटीआई आज जो है वो रिजेक्ट हो गई है पूरे पाकिस्तान में, सिवाय पख्तूनख्वा के जहाँ पे उनको अच्छी मेजॉरिटी मिली है। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर तो पहले इनकी वफाक में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी थी, पख्तूनख्वा में भी थी और बलूचिस्तान में कोalition थी। लेकिन अफनान साहब, एक सवाल जो पूछा जा रहा है, देखिए आप लोगों ने पहले इनके मेंबरान को लिया, हालांकि पार्टियां बदलने वालों को आपके लीडर खुद कहते हैं पार्टियां नहीं बदलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग मुझे मालूम है खड़े रहे पार्टी के साथ, उनके ऊपर मुश्किल टाइम भी आया। अब जो इनके लोग हैं, क्या आपको लेना चाहिए इनको या इनको तोड़ना चाहिए इनके मेंबरान को, जो आपको पता है तहरीक इंसाफ से, उनकी हमायत से जो है वो ये मुंतखब हुए हैं? देखिए, जो पीटीआई में ज़्यादातर जो इनके लोग जीते हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और बाकी जमातों से तोड़ के ही इनकी पार्टी में जमा किए गए थे। अब अगर उनमें से कोई लोग वापस आना चाहते हैं अपनी पार्टियों में तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कोई बुराई है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये कोई ये मॉरल पार्टी नहीं है, ये कोई अखलाकियात वाली पार्टी है नहीं। अच्छा। इनका बस चले तो ये हमें ख़त्म कर दें आज। तो ऐसे लोग जो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं, ना जमहूरियत में यकीन रखते हैं, एक फाशिस्ट किस्म की सोच है, उसको लेके चल रहे हैं, तो उनको तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं आमिर इलियास राणा साहब से ये ज़रा पूछता हूँ, सवाल रखूँगा उनके सामने एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।